जनपद जौनपुर के पवारा क्षेत्र में 2 बूथों का हुआ उद्घाटन, सुरक्षा व्यवस्था में होगा सुधार। आपको बता दें, पवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 नए पुलिस बूथों का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मछली शहर सीओ प्रतिमा वर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया और जनता को आश्वासन किया कि इन नए बूथों के निर्माण से अब स्थानीय नागरिकों को सुरक्षा के दृष्टि से बड़ी राहत मिलेगी। सीओ प्रतिमा वर्मा ने कहा कि इन स्थानों पर पहले सन्नाटा और असुरक्षा का माहौल था, लोग आने जाने से कतराते थे। अब यहां पर पुलिस बल की नियमित तैनाती रहेगी, जिससे अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत मिलेगी। उद्घाटन समारोह के दौरान पवारा थाना अध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा कि यह पुलिस बूथ जनता, जनप्रतिनिधियों, प्रधानों, स्थानीय नागरिकों के सहयोग से संभव हो सका। प्रशासन इस सहयोग के लिए हृदय से आभारी है। उन्होंने बताया कि इस चौकियों की स्थापना से क्षेत्र में त्वरित पुलिस सहायता संभव होगी और कानून व्यवस्था और बेहतर बनेगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और सहयोग की भावना से सभी ने एकजुट होकर क्षेत्र को सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया। वहीं ग्राम प्रधान और सम्मानित लोगों ने थाना अध्यक्ष सीओ मछली शहर प्रतिमा वर्मा को अंग वस्त्र पहनाकर जनता द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बताते चले, जब मीडिया कर्मी ग्रामीणों से बातचीत किए तो ग्रामीणों ने बताया कि इन 2 बूथों से खुलने से क्षेत्र में अपराध कम होगा। हमको थाने पे जाने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन ज़िले के जो कप्तान डॉक्टर कौस्तुभ साहब के नेतृत्व में यह जौनपुर में जो 120 बूथ बनाया गया, उससे जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। और आपको बताते चले, उन्होंने जनता द्वारा इतना भी कहा गया कि इस बूथ बनने से अपराधियों के बीच में खौफ रहेगा, क्योंकि तत्काल पुलिस घटना पर मौके पर पहुंचेगी। कोई घटना होने वाला रहेगा उससे पुलिस रोक लेगी, क्योंकि जब पुलिस अपने पास रहेगी तो हमको भी नहीं डर रहेगा किसी अपराधी से। वहीं अधिकारियों द्वारा बताया गया, इन बूथों के उद्घाटन से इस क्षेत्र में काफ़ी सन्नाटा रहता था, लेकिन अब लगातार पुलिस इन बूथों पर रहकर और क्षेत्र में गश्त करेगी, ताकि क्षेत्र की माताएं, बहनें, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ मारपीट कोई करेगा, कोई अपराध करेगा, तत्काल उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं जब इस कार्यक्रम की जानकारी थाना अध्यक्ष पवारा रमेश कुमार और सीओ प्रतिमा वर्मा मछली सर से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि इन 2 बूथों का उद्घाटन के दौरान ग्रामीणों से मेरी बातचीत जब हुई, ग्रामीण काफ़ी खुश थे। और आपको बताते थे, प्रतिमा वर्मा सीओ ने कहा कि ग्रामीण और पुलिस प्रशासन के कर्मचारी दोनों मिलकर एक साथ शपथ खाई है, अपराध के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और जो गरीब जनता है उसकी पूरी सहयोग करेंगे। एक तरफ योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस की दावा है, वहीं जीरो टॉलरेंस की दावा पर जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने 120 बूथ का जौनपुर में निर्माण कराया है। वहीं और बूथ अभी जिसका कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, उसको भी जल्द से जल्द निर्माण कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताते चले, इस बूथ से खुलने से क्षेत्र में काफ़ी खुशहाली का माहौल है। वहीं सीओ प्रतिमा वर्मा ने भी कहा कि हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब अपराध क्षेत्र में जीरो हो जाए, हम लोग भी काफ़ी आराम से रहेंगे, क्योंकि कोई पीड़ित यह नहीं कहे कि पुलिस मेरी कार्रवाई नहीं करी। इसी के पुलिस बूथ सहनी उचड़ी तेरहा के आज के उद्घाटन के अवसर पर आप यहाँ उपस्थित ग्राम प्रधान, सभी संभ्रांत व्यक्ति, एसओ इंचार्ज एवं थाने से आए हुए सभी हमारे पुलिसकर्मी, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इस बूथ के बनने से, जैसा कि आप अवगत हैं, कि ये एक ऐसी जगह है जो कि 3 अलग अलग सड़कों को जोड़ रहा है, अलग अलग मार्गों को जोड़ रहा है और बहुत ही एकांत में है और थाने से काफ़ी ज़्यादा दूरी भी है। तो जब कभी कोई ऐसी घटना होती है जब तत्काल पुलिस का एक्शन लेना आवश्यक होता है, तुरंत कार्रवाई करना ज़रूरी होता है, तो ऐसे समय पे अगर यहाँ पे पुलिस उपलब्ध रहेगी तो आमजन को भी बहुत राहत रहेगी और पुलिस को तो रहेगा ही कि किसी भी मैटर को तत्काल उस पर काम करना आसान होगा। दूसरा ये भी है कि जब पुलिस की मौजूदगी किसी जगह पर रहती है तो अपराधी दूर रहते हैं और जो आमजन के लोग रहते हैं, सुरक्षा का एहसास हमेशा होता है। आप कभी भी देखिएगा कि कभी आप रात बिरात जब कभी किसी सूनी सड़क पर जा रहे होते हैं और कभी कोई 112 की पुलिस की कोई गाड़ी दिख जाती है या थाने की कोई गाड़ी दिख जाती है, कोई पुलिस वाले दिख जाते हैं, तो हम एक सुरक्षा का भाव तो महसूस करते ही हैं। या हमें कभी किसी से कोई रास्ता भी पूछना होता है तो कोशिश करते हैं कि चौराहे पे खड़े हुए सिपाही से पूछें बजाय किसी और के, क्योंकि हमें
तुलनात्मक रूप से उस पर अधिक भरोसा होता है। तो इसी भरोसे को बनाए रखने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ, जैसे पुलिस बूथ के निर्माण में हर तरीके से देते रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या आपकी खुशी से ही हो, आपका खुश होना ही आवश्यक है। तो अगर वो भी है, आपकी इच्छाएं, भावनाएं इसमें लगी हुई हैं, तो ऐसा ही सहयोग आपका आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और हम ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पुलिस थाने पर जब भी आपको कभी कोई समस्या हो, आप अपनी समस्या को या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी समस्या लेकर के स्वयं जाने में हिचक रहा हो, आप उसकी समस्या लेकर के थाने पर जाएं। वास्तविक समस्या है तो उसका पूर्णतः निराकरण किया जाएगा, पूरा प्रयास किया जाएगा। थाने पर जाने पे आपको कोई भय ना लगे। एक दिमाग में ये रहता है कि पुलिस से लोग डरते हैं, तो ऐसी कोई छवि पुलिस की ना रहे। हम ऐसा प्रयास करेंगे और आपको भी विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप थाने पर अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो उसका निदान किया जाएगा। थाने पर जाने से सिर्फ अपराधी ही दूर रहें, डरें, कांपें, ना कि आम जन के लोग डरें, कांपें। आप जाएं, अपनी बात बताएं, हम मिलजुल करके उस समस्या का समाधान करें। इस पुलिस बूथ के निर्माण पे हम ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सुबह में और शाम में कोई ना कोई हल्का इंचार्ज या हमारे हल्का के दीवान जी यहाँ पर मौजूद रहें, ताकि लोगों को कोई असुविधा हो तो तत्काल बता सकें। उनके भी बैठने के लिए आपके इस अथक प्रयास से जो बैठने के लिए जगह हुई है, इससे इस आरोप से भी मुक्ति मिलेगी कि हल्का इंचार्ज हमारे दरोगा जी या हमारे दीवान जी किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर जाके बैठे हैं जो कि विवादित है, या इसकी तो हम शिकायत ही कर रहे थे, ये तो उसी के घर जाके बैठ के हमारी समस्या का निराकरण कर रहे हैं। अभी एक ऐसा स्थल हो गया है जो कि निष्पक्ष होकर के यहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है। किसी पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि ये तो उसके घर बैठे हैं, उसके घर बैठे हैं, है ना। ये एक सरकारी स्थल है जहाँ पर बैठकर काम कर सकते हैं। आप भी आ सकते हैं, आपका विरोधी भी आ सकता है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है। तो इसी भावना के साथ, इसी स्वच्छ भावना के साथ हम प्रयास करेंगे कि